तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ क्लर्क की एग्ज़ाम के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी रहेगी। सब्जेक्ट वाइज हर एक सब्जेक्ट की बुक बताऊंगा और जो बेस्ट रहेगी वो आपको रिकमेंड करूंगा। और ये बुक्स आपको केवल आईबीपीएस, आरआरबी की एग्ज़ाम के लिए नहीं, आने वाली सभी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्ज़ाम जैसे कि आईबीपीएस पीओ क्लर्क हो गया, एसबीआई पीओ क्लर्क हो गया, और भी कई इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स आएगी, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगी। तो ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा और ये बुक्स मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। हो सकता है किसी और का ओपिनियन मेरे से डिफ़र कर सकता है, बट मैं मेरी सूझबूझ से और मेरे एक्सपीरियंस से जो बुक्स मुझे अच्छी लग रही है और अच्छी है उसका रिकमेंडेशन आपको दे रहा हूँ। उससे पहले मैं बता दूँ कि अगर आपने अभी तक नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग पूरी जानकारी नहीं ली है तो आपको ये वीडियो ज़रूर चेकआउट करना चाहिए। और अगर आपका आवेदन देना बाकी है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी आवेदन देने के लिए, और सभी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में शेयर कर दी है। दूसरी चीज़, अगर आपको अपडेटेड सिलेबस चाहिए आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ क्लर्क की एग्जामिनेशन के लिए तो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने आपको सिलेबस के हर एक चैप्टर का वेटेज भी आपको दिया है। तो आपको पता चलेगा कि कौन से चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन से चैप्टर में थोड़ा कम। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हो और आप बिगिनर्स हो, आपने अभी कॉलेज हाल ही में ख़त्म किया है, या फिर आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी चाहिए आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ क्लर्क की एग्ज़ाम के लिए, तो बिगिनर्स के लिए एज वेल एज़ प्रो के लिए भी ये स्ट्रेटेजी काम कर जाएगी। तो आपको ये स्ट्रेटेजी वाला वीडियो ज़रूर चेक करना चाहिए कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ क्लर्क 2022। नेक्स्ट, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ क्लर्क के लिए मैंने ऑलरेडी 55 दिन का स्टडी प्लान शेयर कर दिया है। 55 दिन की जगह अगर आप 50 डेज़ भी फॉलो करोगे, पहले के 50 डेज़, तो भी आपका काफ़ी अच्छा काम बन जाएगा और आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये चारों वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। और अब बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर और जान लेते हैं रीजनिंग एबिलिटी के लिए हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं। देखो, मेरे ख्याल से मेजॉरिटी स्टूडेंट इस बुक को तो जानते ही होंगे, लॉजिकल रीजनिंग बाय आर.एस. अग्रवाल, एस. चंद। ठीक है। तो ये जो बुक है वो काफ़ी अच्छी बुक है, बट प्रॉब्लम इस बुक की एक ही है कि ये बुक आउटडेटेड है। काफ़ी जो लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड सम है, एग्जाम्पल है, वो इसमें नहीं है। चलो मान लो कि लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड सम हम कहीं और से कर लेंगे, बट फिर भी यहाँ पे एक दिक्कत है, ये बुक ऑल इन वन बुक है, यानी हर एग्ज़ाम के लिए, हर एग्ज़ाम जितनी भी एग्ज़ाम एग्जिस्ट करती है वो मेजॉरिटी ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए है। एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, टेट हो गया, टाट हो गया, बैंक हो गया, यूपीएससी हो गया, सारी एग्ज़ाम्स के लिए ये बुक है। तो अगर आपको केवल बेसिक सीखना है तो ये बुक काफ़ी अच्छी है और हर एग्ज़ाम को टारगेट करने के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। बट अगर आप स्पेसिफिकली मान के चल रहे हो कि आपको बैंकिंग और इंश्योरेंस के लिए ही जाना है और आपको क्वालिटेटिव और अपडेटेड कंटेंट चाहिए लेटेस्ट पैटर्न के साथ, तो आता है ऑप्शन अवेलेबल एस रीजनिंग बाय अड्डा 247 पब्लिकेशन। काफ़ी अच्छी बुक है और यहाँ पे आपको लेवल वाइज क्वेश्चन मिलते हैं। लेवल 1 फॉर इजी लेवल, लेवल 2 फॉर डिफ़िकल्टी लेवल और लेवल 3 फॉर डिफ़िकल्टी लेवल। ये इजी लेवल है, ये मॉडरेट लेवल है और ये डिफ़िकल्टी लेवल है, यानी ये दोनों लेवल आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं और ये लेवल आपको मेन एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। और इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इन्होंने दिए हैं विद सॉल्यूशन, तो ये बुक आपके लिए काफ़ी बेनिफिट कर जाती है। और ये बुक आपको इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल एज़ हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल होती है, तो आपको लैंग्वेज का भी कोई बैरियर नहीं रहेगा। और इसके साथ अगर आप ये बुक ले लो तो भी ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये बुक में उतने पजल और सेटिंग अरेंजमेंट के सम नहीं है जितने चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने सेपरेट बुक रखी है, कंप्लीट बुक ऑफ पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट। तो आप ये बुक का भी रेफ़र कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू मी आपको एस रीजनिंग के साथ जाना चाहिए फॉर रीजनिंग एबिलिटी। सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये बुक अच्छी रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं सजेशन फॉर द न्यूमेरिकल एबिलिटी और या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए कौन सी बुक सही रहेगी। देखो, मैथ्स में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह की बुक प्रेफर करना चाहोगे।
ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्विकर मैथ्स। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक मिल जाती है और ज़्यादातर ये बुक्स आपको अरिथमेटिक क्वेश्चन पे ले जाती है। तो अगर आपको अरिथमेटिक में एफिशिएंट बनना है, शॉर्ट ट्रिक सीखनी है, तो आपको क्विकर मैथ है। और इसका एक अल्टरनेटिव है फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक बाय अरिहंत पब्लिकेशन, ये BSc पब्लिकेशन के द्वारा आती है। तो ये दोनों बुक में से आप किसी भी एक बुक का चॉइस कर सकते हो फॉर द अरिथमेटिक। और एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपको केवल अरिथमेटिक नहीं ऑल इन वन बुक चाहिए तो आपकी RS अग्रवाल तो आती ही है, जहाँ पे आपको सभी एग्ज़ाम्स के लिए टारगेटेड एक कॉमन बुक मिल जाती है। जहाँ पे आपको दिक्कत एक ही रहती है कि यहाँ पे जो बैंकिंग में लेटेस्ट चेंजेस होते रहते हैं बैंकिंग एग्जामिनेशन में, वो यहाँ पे अपडेटेड नहीं है, तो वो कहीं और से देख सकते हो। बाकी ये बुक भी बहुत ही बढ़िया है। और अगर आपको चाहिए कि केवल बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्ज़ाम को टारगेट करना है मुझे, तो आप इस बुक का चुनाव कर सकते हो, ए स्क्वेंट बाय अड्डा 247। यहाँ भी आपको अच्छे से मिल जाता है सभी क्वेश्चंस और लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन मिल जाते हैं। लेवल 1 के क्वेश्चन मिल जाते हैं, लेवल 2 के क्वेश्चन मिल जाते हैं, लेवल 3 के क्वेश्चन मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। और बुक हिंदी और इंग्लिश में भी अवेलेबल होती है, तो आपको आसानी रहेगी। और अगर आप DI के लिए सेपरेट बुक देख रहे हो तो अरिहंत पब्लिकेशन की डेटा इंटरप्रेशन एंड डेटा सफिशिएंसी ये बुक सही रहेगी, या फिर इसका अल्टरनेटिव अड्डा 247 पब्लिकेशन का डेटा इंटरप्रेशन एनालिसिस ये बुक सही रहेगी। तो आप इनमें से कोई भी 2 बुक का चुनाव कर सकते हो। तो आप पे मैं छोड़ता हूँ कि आपको कौन सी बुक रेफ़र करनी है। अगर रिकमेंडेशन चाहते हो तो आपको ए स्क्वांट और ये कंप्लीट बुक ऑफ डेटा इंटरप्रेशन एनालिसिस लेनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि एरिथमेटिक पे आप जब जाओगे तब एरिथमेटिक की बुक आपको काम लगेगी, तो आप उसके बाद वो ले सकते हो। बेसिक अगर ये बुक है तो यहाँ से बेसिक सीख सकते हो, और अगर DI को ये बुक नहीं परचेस करनी तो आप ये बुक परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट, बुक्स फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बुक्स क्या रहनी चाहिए? देखो यहाँ पे 2 लैंग्वेज का सब्जेक्ट रहता है, या तो आप हिंदी लैंग्वेज का चुनाव करो या तो आप इंग्लिश लैंग्वेज का चुनाव करो। तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपके पास ये सारा ऑप्शन है। ऑब्जेक्टिव बाय जनरल इंग्लिश, ऑब्जेक्टिव इन जनरल इंग्लिश बाय अरिहंत पब्लिकेशन बुक्स अच्छी है। फिर जनरल इंग्लिश बाय ल्यूशन पब्लिकेशन, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, और ये बुक आपको हिंदी इंग्लिश एडिशन में भी मिल जाती है, यानी एक्सप्लेनेशन हिंदी में भी लिखा हुआ होता है, तो ये बुक भी आप रेफ़र कर सकते हो। या फिर अगेन अड्डा 247 की एस इंग्लिश बुक्स का भी रेफ़र कर सकते हो। अगर आप अपनी वोकेबलरी इंप्रूव करना चाहते हो तो वर्ड पावर मेड इजी खरीद सकते हो, और रैन एंड मार्टिन भी आप ये बुक्स रेफ़र कर सकते हो। बट रैन एंड मार्टिन में आपको आंसर की अलग से ख़रीदनी पड़ती है, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, बाकी आपकी इच्छा, ठीक है। तो हिंदी लैंग्वेज के लिए एक और चीज़ बच जाती है कि हिंदी लैंग्वेज के लिए सर क्या करें। देखो हिंदी लैंग्वेज के लिए देखो मार्केट में ऐसी कोई अच्छी बुक अवेलेबल है नहीं, हर बुक में कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ नहीं है। तो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि हिंदी लैंग्वेज में आप क्या चॉइस करना चाहते हो। बट मैं ऐसा ही कहूँगा कि हिंदी लैंग्वेज आप ऑनलाइन वेबसाइट से या फिर मॉक टेस्ट के द्वारा सीख लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। कोई पर्टिकुलर बुक खरीदने से बेटर है, क्योंकि बुक में बहुत सारी प्रॉब्लम है और बुक्स कोई अच्छी है नहीं, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज केवल एक ही एग्ज़ाम में आता है बैंकिंग के लिए, तो इसलिए आपको हिंदी लैंग्वेज की बुक अलग से नहीं लेनी चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। कंप्यूटर नॉलेज के लिए क्या सही रहेगा? तो कंप्यूटर नॉलेज के लिए 3 बुक्स आ जाती है। एक ल्यूसेंट कंप्यूटर करके काफ़ी बेसिक बुक है, ये बुक से आपको बेसिक नॉलेज मिल जाएगा। दूसरा है कंप्यूटर अवेयरनेस, अरिहंत पब्लिकेशन के ऑब्जेक्टिव MCQ की बुक है। ये दोनों बुक से काम बन जाएगा। अगर आपको ये दोनों बुक नहीं खरीदनी है तो बीच में एक अल्टरनेटिव बन जाता है अड्डा 247 का पब्लिकेशन का कंप्यूटर एप्टीट्यूड करके, तो आपको ये बुक्स कंप्यूटर के लिए सही रहेगी। नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस के लिए बात कर लेते हैं। तो जनरल अवेयरनेस के लिए आपको सबसे पहले बैंकिंग अवेयरनेस सीखना पड़ेगा। तो बैंकिंग अवेयरनेस के लिए ये बुक है अड्डा 247 पब्लिकेशन के द्वारा। स्टैटिक अवेयरनेस एंड बैंकिंग अवेयरनेस इसमें कवर हो जाएगा। और मेजॉरिटी जो पोर्शन पूछा जाता है वो करंट अफेयर पूछा जाता है। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको मैं मेरे नोट्स ही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि आप मेरे नोट्स के रिव्यू भी पढ़ सकते हो। सिलेक्टेड इन PNB बैंक PTOD सर, आपका मटेरियल बहुत काम आया। आई हैव बीन अलॉटेड पंजाब एंड सिंध बैंक, थैंक्स अ लॉट फॉर योर GA, रियली अमेजिंग PDF, और आपके नोट्स बहुत काम आए और मटेरियल हु मस्ट हैव नीडेड।
योर ट्रिक्स, योर नोट्स, एवरीथिंग इज़ फैबुलस। और भी कई सारे रिव्यू है जो आप पढ़ सकते हो, और रिव्यू पढ़ने के बाद अगर आपको नोट्स खरीदने का मन करे तो 1 महीने के नोट्स के प्राइस है ₹49। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को विजिट करके करंट अफेयर नोट्स खरीद सकते हो और साथ में चल रहे कॉम्बो ऑफर का भी लाभ उठा सकते हो। और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है IBPS_गुरुजी और IBPS गुरुजी, और उसको सिंपली टेलीग्राम पे जाओ, सर्च करो और ज्वाइन हो जाओ। और पेमेंट आपको करना रहेगा ऑफलाइन। डिस्काउंट के लिए पेमेंट ऑफलाइन है, बाकी विदाउट डिस्काउंट खरीदना चाहता हो तो आपको पेमेंट ऑनलाइन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। परचेज करने के लिए आपको UPI पेमेंट करना रहेगा pateljigar161@OKICICI पे। इस पर पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट टेलीग्राम के एडमिन को ही भेजना है। आपको एडमिन को जैसे पेमेंट मिल जाएगा वो आपको नोट्स प्रोवाइड कर देगा। और अगर आप, ठीक है, तो ये आपको काफ़ी बेनिफिट रहेगा और करंट अफेयर नोट्स आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी एक गुड बुक को सोर्स पता चले। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम पेज की ID IBPS_गुरुजी। मिलते हैं अगले वीडियो में।